जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम हिमाचल प्रदेश का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा डे नंबर 6 है। इससे पहले हमने डे नंबर 5 वाली वीडियोस कंप्लीट कर ली है और आज हम डे नंबर 6 में हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस हमेशा ही रहते हैं। तो आज हम आपको हर एक टॉपिक करवाएंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों से, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों हमारे पास 5 नदी हैं। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदी हैं। 5 नदी हैं। उनके नाम कौन कौन से दोस्तों? पहले का नाम चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। ये हमारे पास 5 हिमाचल प्रदेश में नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां हैं और इन 5 नदियों के दोस्तों हमारे पास नाम क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो इस साइड बॉक्स वाले नाम है, ये सारे नाम दोस्तों हमारे वैदिक नेम है, ठीक है। तो चिनाब का वैदिक नेम दोस्तों असिकिनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक नेम और संस्कृत नेम हमारे पूछ देते हैं एग्जाम में। रावी का वैदिक नेम दोस्तों पुरुषानी है। आप रावी को ऐसे RIP से भी याद कर सकते हो। अगर आप भूलते हो तो RIP से याद रखना दोस्तों। रावी नदी, इरावती और पुरुषानी इसके नाम है, ठीक है। तो RIP से आपको याद रहेगा। तो पुरुषानी दोस्तों किसका नाम है? रावी का नाम है। और इरावती भी किसका नाम है? हमारे पास रावी का नाम है। ये दोस्तों हमारे पास सारे वैदिक नेम है और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास संस्कृत नेम है, ठीक है। इस साइड हमारे पास संस्कृत नेम है। तो चिनाब का वैदिक नेम अशिकिनी और संस्कृत नेम दोस्तों चंद्रभागा है। रावी का वैदिक नेम पुरुषानी है और संस्कृत नेम इसका इरावती है, ठीक है। व्यास का वैदिक नेम दोस्तों अर्जिकिया है और संस्कृत नेम व्यास का विपाशा है। सतलुज का वैदिक नेम दोस्तों शतुद्री है और संस्कृत नेम इसका शतुद्रु है, ठीक है। और यमुना का सिर्फ वैदिक नेम ही है जिसका नाम है कालिंदी, ठीक है। यह बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि इन नदियों के वैदिक और संस्कृत नेम हमेशा पूछ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास चिनाब नदी दोस्तों हमारे पास निकलती है टांडी के पास, बारालाचा दर्रे के पास से हमारे पास चिनाब नदी निकलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रावी नदी हमारे पास दोस्तों, रावी नदी निकलती है हमारे पास बड़ा भंगाल से। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा भंगाल से निकलती है, जो कि कहाँ है दोस्तों? कांगड़ा में, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी निकलती है हमारे पास रोहतांग पास से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहतांग पास कहाँ है दोस्तों? कुल्लू में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलुज नदी कहाँ निकलती है दोस्तों? रक्साल ताल मानसरोवर से निकलती है, जो कि दोस्तों तिब्बत में है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यमुना नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, जो कि हमारे पास उत्तराखंड में है। तो ये सब कुछ तीन पांचों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन नदी कहाँ से निकलती है, इनके क्या वैदिक नेम है और क्या इनके संस्कृत नेम है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देख ले, याद कर ले, अपनी एक कॉपी में अपने लिख ले इसको, ठीक है। और आपको एक और ख़ास बात इसमें बता दूं कि सिर्फ हमारे पास 2 नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती। कौन कौन सी दोस्तों? सतलुज और यमुना। और हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियाँ निकलती? सिर्फ 3 नदियाँ निकलती, जो कि जिसका हिमाचल प्रदेश में उद्गम स्थल जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश है। चिनाब, रावी और ब्यास नदी का उद्गम स्थल ही हिमाचल प्रदेश है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते हैं। और 2 नदियाँ कौन सी? सतलुज और यमुना को उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? एक का तिब्बत में और एक का उत्तराखंड में। ये हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती पर हिमाचल प्रदेश से बहती जरूर है, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यमुना नदी के बारे में हमारे पास यमुना नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? निकलती हमारे पास उत्तराखंड से, यमुनोत्री से। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों? ये करती है खोदरी माजरी के पास। यह कहाँ है दोस्तों? खोदरी माजरी के पास ये प्रवेश करती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि सिरमौर में है, ठीक है। और ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है? जो कि ताजेवाल को छोड़ती है। और ये फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है? हरियाणा में चली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में 5 नदियों में से 4 नदियाँ दोस्तों हमारे पास इंदुस की ट्रिब्यूटरी है। इंदुस हमारे पास इंडिया की नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है। पर यमुना नदी सिर्फ हमारे पास किसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? गंगा। ट्रिब्यूटरी का मतलब है किसकी सहायक नदी है? यमुना। यमुना कहाँ जाके मिलती है दोस्तों? तो यमुना हमारे पास गंगा में जाके मिलती है। बाकी सारी दोस्तों इस सिंधु की सहायक नदी है। यह सबसे ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कहाँ इंटर करती है यमुना? ये करती है हमारे पास सिरमौर में। सिरमौर में कहाँ पे? खोदरी माजरी में। और कहाँ छोड़ती है दोस्तों? ताजेवाल के पास छोड़ती है और उसके बाद वो हरियाणा चली जाती है। ठीक है। यमुना किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गंगा। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा। गंगा की सहायक नदी है। बाकी चार दोस्तों हमारे पास सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब हमारे पास सिंधु नदी की सभ्यता, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें। यमुना नदी का दोस्तों संबंध भी हमारे पास सूर्य देव से है। ठीक है। यमुना नदी का संबंध किससे दोस्तों? हमारे पास सूर्य देवता से। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी का संबंध किससे दोस्तों? हमारे पास सूर्य देवता से इसका संबंध है। ठीक है। इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा। और बाकी दोस्तों सारी नदी वेस्टर्न फ्लो रिवर है, ये सिर्फ एक ईस्टर्न फ्लो रिवर है। ये भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से आपको बन के आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसकी लंबाई हमारे पास 1376 किलोमीटर है, पर हिमाचल प्रदेश में सिर्फ ये 22 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ ये 22 किलोमीटर ही बहती है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यमुना नदी हमारे पास सिरमौर में एंटर करती है, खोदरी माजरी के पास एंटर करती है, ताजेवाल के पास ये छोड़ देती है। ठीक है। ये गंगा की सहायक नदी है और ये किसका संबंध किससे दोस्तों? सूर्य देवता से इसका संबंध है। ठीक है। ये ईस्टर्न फ्लो रिवर और कितना ट्रैवल करती है दोस्तों? सिर्फ 22 किलोमीटर ही ट्रैवल करती है। ठीक है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर ट्रैवल करती है। वैसे दोस्तों इसकी लंबाई कुल कितनी? 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदी है दोस्तों आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी है। ठीक है। तो आप इसकी सहायक नदी जरूर पढ़ना। इसकी सहायक नदी है दोस्तों, आपने सिर्फ नाम याद रखने। जलाल नदी। जलाल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? हमारे पास यमुना की सहायक नदी है। एचपी टेट से बस इतना ही पूछेंगे। ठीक है। मारकंडा दोस्तों किसकी सहायक नदी है? मारकंडा हमारे पास यमुना की ही सहायक नदी है। ठीक है। और दोस्तों नाहन जो हमारा शहर है, नाहन शहर के बारे में तो आपने सुना होगा, सिरमौर में है। ठीक है। नाहन शहर किसके तट पर बसा हुआ है दोस्तों? मारकंडा रिवर के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आंध्रा नदी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आंध्रा नदी। और आंध्रा नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? पब्बर नदी की सहायक नदी है। पब्बर नदी की सहायक नदी है। कौन सी दोस्तों? आंध्रा नदी। ठीक है। यह भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सी सहायक नदी है हमारे पास? जलाल इसमें सहायक नदी है, मारकंडा इसमें सहायक नदी है, आंध्रा नदी इसमें सहायक नदी है किसकी? यमुना की। ठीक है। और भैया आंध्रा खुद किसकी सहायक नदी है? पब्बर नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसमें दोस्तों दो ये नदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिरी नदी। ठीक है। इसको भी आप हमेशा याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरी नदी आपने सुना भी होगा, सिरमौर में। ठीक है। ये दोस्तों किसकी सहायक नदी? ये भी हमारे पास यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। और गिरी नदी निकलती कहाँ से दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ये कहाँ से निकलती दोस्तों? ये निकलती हमारे पास कुप्पर की चोटियों से, जो कि शिमला में है। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है गिरी नदी? गिरी नदी निकलती दोस्तों कुप्पर पीक से या कुप्पर की चोटियों से ये निकलती है। ठीक है। ये गिरी नदी जो है ये सिरमौर को दो भागों में बांटती है दोस्तों। आप अगर गए होंगे सिरमौर तो यहाँ पे एक पुल जैसा आता है, और दो नदी इस साइड भी दोस्तों, इस साइड भी। तो ये दो भागों में बांट देती है सिरमौर को, जिसको हम सिसगिरी और ट्रांसगिरी के नाम से भी जानते हैं। बस आपने दोस्तों इससे इतना ही पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अश्वनी खड्ड के बारे में आपने सुना होगा। अश्वनी भी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? अश्वनी भी हमारे पास सहायक नदी है किसकी? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। और ये दोस्तों वी आकार में बहती है। यह नदी एक गहरी वी आकार वाली घाटी के साथ बहती है। ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट, इतना पूछते नहीं दोस्तों डीप। ठीक है। बाटा नदी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाटा नदी भी पूछ देते दोस्तों। ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी हमारे पास यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पब्बर नदी। ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ इसको मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लर्न कर लेना। पब्बर नदी किसकी सहायक नदी है? पब्बर नदी हमारे पास दोस्तों यमुना की ही सहायक नदी है। ठीक है। और ये पब्बर नदी खुद किसकी सहायक नदी दोस्तों? टॉन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, यहाँ भी अभी हमने पढ़ा। ठीक है। आंध्रा नदी किसकी सहायक नदी? पब्बर नदी की। और पब्बर नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? टॉन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसको मैं आपको एक उसमें भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है। ये दोस्तों रुको, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पढ़ा देता हूँ कि मान लो ये हमारे पास क्या है?
टॉन्स नदी है, ये कौन सी हमारे पास टॉन्स नदी है, ठीक है। टॉन्स जाके कहाँ मिलेगी दोस्तों, टॉन्स किसकी सहायक नदी, मान लो ये क्या है यहाँ पे यमुना है, ये जो बह रही है ये क्या है यमुना है, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है टॉन्स नदी है, ठीक है। अब टॉन्स की दोस्तों कुछ और नदी होगी जो इसमें मिलती होगी, ठीक है। ये मान लो ये कौन सी नदी दोस्तों, पब्बर नदी, ये कौन सी नदी है पब्बर नदी है। और एक और नदी जो हमने पब्बर पब्बर की भी दोस्तों कोई सहायक नदी होगी, तो पब्बर की सहायक नदी कौन सी थी दोस्तों, पब्बर की सहायक नदी थी हमारे पास, अभी पढ़ा हमने कौन सी, आंध्रा नदी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारा बच्चों को, ठीक है। पब्बर नदी किसकी सहायक नदी, खुद टॉन्स नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और पब्बर की सहायक नदी कौन सी दोस्तों, पब्बर पब्बर की सहायक नदी कौन सी है, पब्बर की सहायक नदी हमारे पास आंध्रा आंध्रा नदी, ठीक है। आंध्रा और पटसारी दोनों ही पब्बर की सहायक नदी है, ठीक है। ये यूपी और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। पब्बर नदी निकलती कहाँ से दोस्तों, चंद्रनाहन झील से निकलती है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। पब्बर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, चंद्रनाहन झील से निकलती है, जो कि हमारे पास कहाँ है, शिमला में है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पटसारी नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पटसारी नदी। पटसारी किसकी सहायक नदी थी दोस्तों, ये थी हमारे पास पब्बर नदी की सहायक नदी, ठीक है। पटसारी खुद वैसे ही यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। खड़ा ये निकलती कहाँ से दोस्तों, ये निकलती खड़ा पत्थर, जो कि शिमला में रोहड़ू में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, खड़ा पत्थर, आपने सुना भी होगा जगह का नाम, ठीक है। वहां से हमारे पास पटसारी नदी निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉन्स नदी, टॉन्स किसकी सहायक नदी दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये हमारे पास दो भागों में बहती है, एक रूपीन और एक सुपीन, इसको ट्विन सिस्टर्स भी बोला जाता है, ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। तो दो भागों में ये बहती है, रूपीन और सुपीन उसका नाम है, ठीक है। तो इतना डीप नहीं पूछते दोस्तों, टॉन्स नदी पूछ देंगे किसकी सहायक नदी है, आपने सिर्फ सहायक नदियाँ पढ़नी है और कौन कहाँ से निकलती है, बस इतना ही आपने पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी दोस्तों सतलुज नदी के बारे में, सतलुज नदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि कहाँ है, तिब्बत में रक्साल ताल के पास है, ठीक है। दोस्तों इनके नाम अगर आप कर सकते हो लर्न तो कर लेना, तिब्बत में इसको लोंगछेन ख्वाब भी बोलते हैं, ठीक है। और यूनानियों में इसको हेसिदरस जारदरस भी बोलते हैं। तो इतना डीप नहीं पूछते दोस्तों, इतनी आपको जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मानसरोवर झील से निकलती तो हिमाचल प्रदेश में भी तो कहीं एंटर करती होगी, जहाँ हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है वहाँ का नाम है दोस्तों शिपकी। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, ये करती है शिपकी में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिपकी की हाइट भी कई बार दोस्तों पूछ लेते हैं कितनी, 1108 मीटर, 6608 मीटर है, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस डायरेक्शन में बहती है याद रखना आपने, SW डायरेक्शन में बहती है, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये बहती है, ठीक है। अच्छा, इस नदी के बसे हुए शहर भी दोस्तों कई बार पूछ रहे थे, इस नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, जैसे किन्नौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर, ये सारे इस कुल्लू, ये सारे इस नदी के ही तट पर बसे हुए शहर है, ठीक है, या जिले हैं। तो दोस्तों ये किस किस जिलों से भी बहती है भी याद रखना दोस्तों, किन्नौर से बहती है, शिमला से बहती है, मंडी से बहती है, बिलासपुर से बहती है और कुल्लू से बहती है, ठीक है। यह इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, और सतलुज किसकी दोस्तों, किसकी सहायक नदी है, सतलुज हमारे पास सिंधु घाटी की सहायक नदी है, सिंधु घाटी दोस्तों, सिंधु सिंधु रिवर की सहायक नदी है। इंदस भी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंदस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है, कौन, सतलुज नदी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास एंटर कहाँ करती है, शिपकी में एंटर करती है, और कहाँ हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, भाखड़ा गांव के पास ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, और कहाँ चली जाती है उसके बाद, पंजाब में चली जाती है, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके शहर, बसे हुए शहर तो दोस्तों वैसे पूछे नहीं आज तक कभी टेट में, पर आप याद रख लेना, ठीक है। बसे हुए शहर कौन से इसके, नागमिया, नागमिया, ठीक है, कल्पा, रिकांगपिओ, रामपुर, सुन्नी, बिलासपुर, ये सारे दोस्तों इस नदी के तट पर बसे हुए शहर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदी इतनी है नहीं जितनी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी सहायक नदी आपने बस इतनी याद करनी, पहली नदी दोस्तों बसपा, पहली नदी कौन सी हमारे पास, बसपा नदी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बसपा नदी आपने याद रखना, ये किसकी सहायक नदी, सतलुज की सहायक नदी। स्पीति नदी ये किसकी सहायक नदी है, ये बस इसमें याद रखना आपने, स्पीति नदी किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है। और नोगली खड्ड किसकी सहायक नदी, ये भी सतलुज की सहायक नदी है। बस ये तीन आपने याद रखना, कौन कौन सी दोस्तों, बसपा, स्पीति और नोगली खड्ड, ये तीनों किसकी सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है।
और सोनखड्ड भी ये दोस्तों कई बार पूछ देते हैं, ठीक है। सोनखड्ड भी किसकी सहायक नदी है? ये भी सतलुज की ही सहायक नदी है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा भी बनाती है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी वैसे दोस्तों इसमें बहुत सी नदी हैं जो इसकी सहायक नदी है, उतनी आप याद नहीं कर सकते, पर आपने मेन ही याद रखनी। मेन कौन सी दोस्तों? नोगली, सोन, स्पीति और बसपा, ये 4 इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी रिवर चिनाब, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चिनाब दोस्तों हमारे पास, चिनाब नदी हमारे पास कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बारालाचा दर्रा से, और बारालाचा दर्रे की हाइट कितनी है? 4891 मीटर हाइट है दोस्तों, ठीक है। चंद्रभागा नदी का उत्पन्न दोस्तों कहाँ से होता है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नदी है दोस्तों हमारे पास, एक चंद्रा और एक भागा, ठीक है। तो दोस्तों ये अलग अलग बहती, मान लो यहाँ से चंद्रा आती है, यहाँ से क्या आती है दोस्तों? भाग आती है। जहाँ ये मिलती दोस्तों उस पॉइंट का नाम है हमारे पास टांडी। क्या नाम है उसका? टांडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रा और भागा नदी कहाँ मिलती है? तो चंद्रा और भागा नदी कहाँ मिलती है? टांडी में मिलती है, और बारालाचा दर्रा से ये नदी शुरू होती है, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 122 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है दोस्तों? 122 किलोमीटर बहती है, ठीक है। और दोस्तों ये दोस्तों निकलती कहाँ से? बारालाचा दर्रा से निकलती है, और तब दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है, या कश्मीर चली जाती है। तो ये दोस्तों हमारे पास कहाँ पे छोड़ती है? चंबा के संसारी नाला के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंबा के कहाँ छोड़ती है? संसारी नाला के पास। और अगर दोस्तों इसकी देखा जाए तो ये जल घनत्व के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। वैसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? सतलुज है। पर अगर गहरे में देखा जाए या जल घनत्व में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हमारे पास? सतलुज, चिनाब नदी है, सॉरी दोस्तों। कौन सी? जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? चिनाब है, ठीक है। यह इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नदियों के बारे में अभी पढ़ाया था मैंने को। चंद्रा नदी, मान लो ये कौन सी? चंद्रा नदी। ये कौन सी दोस्तों? भागा नदी। और ये मिलती कहाँ है दोस्तों? हमारे पास टांडी के पास ये मिलती है, ठीक है। जो हमारे पास चंद्रा नदी थी, ये कौन सी दोस्तों? चंद्रा नदी, तो ये कहाँ से निकलती थी? हमारे पास सूरज ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सूरज ताल से निकलती है। और ये दोस्तों हमारे पास भागा नदी, ये दोस्तों हमारे पास भागा नदी, ये कहाँ से निकलती है? सॉरी दोस्तों कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। जो भागा नदी वो कहाँ से निकलती है? सूरज ताल से निकलती है। भागा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? सूरज ताल से निकलती है। और चंद्रा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? चंद्रताल से निकलती है। आपने दोस्तों इसके बारे में सुना भी होगा, ट्रैकिंग भी। ये चंद्रताल की बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग है इसकी। एक झील है दोस्तों, बहुत ही सुंदर झील है, ठीक है। वहाँ से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी निकलती है। चंद्रताल से चंद्रा नदी, और भागा से दोस्तों, भागा कहाँ से निकलती है? सूरज ताल से निकलती है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। तो दोस्तों एक तो चंद्रा नदी इसकी सहायक नदी होगी, ठीक है। एक भागा नदी इसकी सहायक नदी होगी। तीसरी दोस्तों इसमें मियार खड्ड, मियार नाला के नाम से भी फेमस है दोस्तों। ये कौन सी? यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों? मियार नाला। क्या है यहाँ पे? मियार नाला। ये भी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। बस आपने ये 3 ही पढ़नी, मियार, भागा, नदी, चंद्रा नदी, ठीक है। और चंद्रा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? चंद्रताल से निकलती है। हमारे पास भागा नदी कहाँ से निकलती है? सूरज ताल से निकलती है दोस्तों। लास्ट 4th हमारे पास रावी नदी, लास्ट नहीं 4th हमारे पास रावी नदी। रावी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? रावी नदी निकलती है हमारे पास बड़ा भंगाल से निकलती है। ये भी दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ से निकलती है, ठीक है। और बड़ा भंगाल में कहाँ से निकलती है दोस्तों? 2 ग्लेशियरों के नाम है, भांदल और तंतगिरी ग्लेशियर। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दोस्तों? भांदल और तंतगिरी ग्लेशियर जो है, यहाँ से ये कहाँ निकलती है? रावी नदी का स्रोत माना गया है। रावी नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। इसमें दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है? ये भी दोस्तों चंबा में ही छोड़ती है हिमाचल प्रदेश को। तो दोस्तों जो हमारे पास चिनाब नदी थी वो कहाँ छोड़ती थी हिमाचल प्रदेश को? संसारी नाला के पास छोड़ती थी। और रावी नदी कहाँ छोड़ती है दोस्तों? चंबा के खेरी के पास ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी आपके पास, चंबा के खेरी के पास ही हिमाचल प्रदेश को अलविदा कह देती है, ठीक है। और रावी नदी के पे दोस्तों कौन सा हमारे पास जिला बसा है? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास चंबा जिला जो है ये रावी नदी के तट पर बसा है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
रावी नदी को कौन अलग करता है दोस्तों? पीर पंजाल और धौलाधार की पहाड़ियाँ इसको अलग करती है। पर ये दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप आ जाएगा, ये पूछते नहीं, एचपी टाइप में इतना डीप नहीं पूछते, ठीक है। रावी नदी की सहायक नदी है कौन कौन सी दोस्तों? हमारे पास भांदल, सियूल, स्वान, ठीक है, ये सारी रावी नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी? भांदल, भांदल, सियूल खड्ड, ठीक है, स्वान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वान नदी ऐसे बहती कहाँ पे? ये बहती है उन्नाव में, या कई बार क्वेश्चन आता था कौन सी पहाड़ियों में बहती है दोस्तों? ये बहती है हमारे पास शिवालिक पहाड़ियों में, ठीक है। कौन सी पहाड़ियों में ये बहती है? शिवालिक पहाड़ियों में ये बहती है, ठीक है। उन्नाव में इसे रिवर ऑफ सॉरोज भी कहा जाता है, ठीक है। रिवर ऑफ सॉरोज भी सौरो कहा जाता है इस नदी को, स्वान नदी को, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ब्यास नदी, ठीक है। तो ब्यास नदी दोस्तों हमारे पास, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? हमारे पास रोहतांग नदी से निकलती है, जिसकी हाइट हमारे पास 13,000 फीट है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ देते हैं, इसकी रोहतांग दर्रे की हाइट कितनी है, ठीक है। रोहतांग को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है भृगतुंग। रोहतांग को किस नाम से और जाना जाता है? भृगतुंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्यास नदी के बारे में, ठीक है। और इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसके तट पर कौन कौन से, ब्यास नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए? तो मनाली, आपने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पे अभी पीछे बरसात में बहुत सी बाढ़ आई थी, तो बोलते थे कि ब्यास नदी अपने उफान में है। तो मनाली शहर भी दोस्तों किस नदी के तट पर बैठा है, बसा है? मनाली जो है हमारे पास ब्यास नदी के तट पर बसा है, ठीक है। कुल्लू हो गया दोस्तों, मंडी हो गया, सुजानपुर हो गया, नदौन हो गया, ठीक है, देहरा गोपीगुर हो गया, पंडो हो गया, नगर हो गया, ये सारे शहर दोस्तों हमारे पास ब्यास नदी के तट पर बहते हैं, बसे हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदियों के बारे में दोस्तों पढ़ लेते हैं, बहुत सी इसकी सहायक नदी हैं, तो आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखनी दोस्तों। एक हो गया बाणगंगा, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है हमारे पास? बाणगंगा है हमारे पास ब्यास नदी की सहायक नदी, ठीक है। दूसरी दोस्तों इसमें पार्वती, ठीक है। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी भी हमारे पास ब्यास नदी की सहायक नदी है। बस इसमें ये दो नदियाँ ही जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्वती दोस्तों मणिकर्ण क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। और वो कहाँ से निकलती है? मंतलाई ग्लेशियर से भी ये निकलती है। तो जो दो दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट बताया, बस आपने वही पढ़नी, ठीक है। इसमें दोस्तों और हमारे पास बनेर खड्ड भी पढ़ लेना दोस्तों, ये कई बार पूछ देते हैं, पालमपुर से निकलती है, ठीक है। और भी आपके पास मैं बता दूं, इसमें ब्यास नदी की सहायक नदी और कौन कौन सी हमारे पास, और हमारे पास है तीर्थन होगी एक, ठीक है। जो तीर्थ दोस्तों, पेन नहीं चल रहा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ और कौन सी होगी यहाँ पे, तीर्थन होगी, ठीक है। तीर्थन नदी किसकी सहायक नदी है हमारे पास? ब्यास नदी की सहायक नदी है। सुकेत, यहाँ पे दोस्तों लिखा नहीं, सुकेत भी हमारे पास ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और एक और दोस्तों उहल, ये आपने पढ़ लेना, ये किसकी सहायक नदी है? तीन तीन जो मैंने आपको बताई ये भी ब्यास नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी दोस्तों? सुकेत, ठीक है, तीर्थन और उहल, ये भी दोस्तों तीनों किसकी सहायक नदी है हमारे पास? ब्यास नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है दोस्तों। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण कौन कौन सी नदी करती है? तो ये करती है हमारे पास सतलुज, ठीक है। और सबसे लंबी नदी भी कौन सी दोस्तों? हमारे पास सतलुज नदी है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एक और मैं आपको सबकी सहायक नदी है बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम सतलुज की सहायक नदी है। तो दोस्तों तीन सतलुज की सहायक नदी थे, कौन कौन सी हमारे पास? बसपा होगी दोस्तों, स्पीति होगी, ठीक है, स्पीति होगी, और दोस्तों एक नुगली खड्ड होगी, ठीक है। ये हमारे पास किसकी सहायक नदी थी? सतलुज की सहायक नदी थी, ठीक है दोस्तों। अब हम रावी की सहायक नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। रावी की सहायक नदी कौन कौन सी दोस्तों? भांदल होगी, ठीक है। कौन कौन सी होगी? भांदल होगी, तंतगिरी होगी, ठीक है। जो ये इस ग्लेशियर से हमारे पास रावी नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों। एक होगी हमारे पास सियूल खड्ड होगी, सियूल नहीं दोस्तों, स्थूल, ये याद रखना है, मैंने बताया नहीं होगा शायद आपको, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। एक हमारे पास दोस्तों अब चिनाब की सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चिनाब की सहायक नदी कौन कौन सी दोस्तों? दो ही नदियाँ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दो कौन कौन सी थी दोस्तों? चंद्र और भागा, ठीक है। भागा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती थी? भागा नदी निकलती थी हमारे पास सूरजताल से। कहाँ से निकलती थी? सूरजताल से निकलती थी। और चंद्रा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती थी? चंद्र ताल से निकलती थी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और ये दोस्तों कहाँ मिलती थी? हमारे पास तांदी एक जगह है, वहां पर ये दोनों नदियाँ मिलती थी, चंद्र और भागा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों ब्यास की सहायक नदी के बारे में बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बाणगंगा,
बाणगंगा, ठीक है, पार्वती, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बाणगंगा, पार्वती, सेंज, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास तीर्थन, सेंज, ठीक है, बनेर, बाणगंगा, और हमारे पास दोस्तों तीर्थन और उहुल, ठीक है। ये हमारे पास किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। और गिरी की तो दोस्तों मैक्सिमम सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, गिरी नदी की सहायक नदी है, मैक्सिमम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिरी नहीं दोस्तों, यमुना की सहायक नदी है। कौन कौन सी हमारे पास? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन कौन सी? गिरी, गिरी होगी, टॉन्स होगी आपकी, पब्बर होगी, ठीक है, आंध्रा होगी, ठीक है, और दोस्तों और कौन सी? अश्वनी खड्ड होगी, ठीक है। ये सारी दोस्तों किसकी सहायक नदी है हमारे पास? ये हमारे पास यमुना की सहायक नदी है। और भी दोस्तों हमारे पास बाट्टा नदी होगी, ठीक है, पटसारी होगी, ठीक है, जलाल होगी, मारकंडा होगी, ठीक है। ये सारी नदी है दोस्तों किसकी सहायक नदी है हमारे पास? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट था, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम चांस है कि आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए यहाँ से देखने को, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। आपको एक बार इनकी लंबाई के बारे में भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास रावी है दोस्तों, ये हमारे पास 720 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है, और ये हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहती है, 158 बहती है। यमुना दोस्तों मैंने बताई थी 22 किलोमीटर बहती है, टोटल लेंथ इसकी हमारे पास 1528 के आसपास है, ठीक है। सतलुज हमारे पास 1448 बहती है टोटल। हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? 326 किलोमीटर ये बहती है। और दोस्तों कौन सी रहेगी और हमारे पास? और कौन सी रहेगी? चिनाब, चिनाब हमारे पास दोस्तों 1200 किलोमीटर हमारे इसकी लेंथ है, और ये हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 122 किलोमीटर बहती है, ठीक है दोस्तों। और रहेगी हमारे पास कौन सी? ब्यास, ब्यास दोस्तों हमारे पास 460 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और सबसे छोटी भी दोस्तों यही है कुल लंबाई में, और ये दोस्तों हमारे पास 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए दोस्तों ये यूज़फुल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें। तो दोस्तों और एक और मैं आपको बात बता दूं, हम जीके की सीरीज भी आपको लेके आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली। बट उससे पहले दोस्तों आप एक बार टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेना, इन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि एचपी टेट में दोस्तों जीके आपने कई बार देखा होगा कहीं से भी वो पूछ लेते हैं। तो इसीलिए इन टॉपिक को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज में हम जीके की लेके आएंगे, वो भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।